हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है इस रेडिएंट क्लासेस में। आज एक टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्रुप थ्योरी, जो सेमेस्टर 2 में भी है, जो एनईपी के हिसाब से चल रहा है वो। और हम इस बेसिस से आपको पढ़ाएंगे ताकि आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम लिखेंगे, जैसे आपको मास्टर्स में आपको एडमिशन लेना हो कहीं पे भी, बीएचयू, जेएनयू, डीयू, एनआईटी, आईआईटी में, इस सारे में एडमिशन लेना, उसके बेसिस से भी हम पढ़ाएंगे आपके पास, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा देंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रुप थ्योरी के बारे में। पहले उसका कुछ बैकग्राउंड बना लेते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें ग्रुप थ्योरी में जरूरत पड़ती है, कैसे हम लोग उसको यूज करते हैं। आइए देरी नहीं करते इनको। मिलेगा इलर्स फंक्शन क्या होते हैं। इलर्स फंक्शन क्या होता है, आपके पास एक कोई नंबर मिलेगा। इस बात को ध्यान देंगे हम लोग कि इलर्स फंक्शन क्या होते हैं। इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। क्यों? कि जब आप बनाएंगे क्वेश्चन को तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है ग्रुप थ्योरी में। या फिर आपके पास एक नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालने, इसको टॉर्क बोलते हैं, इसकी भी ज़्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ती है, कैसे निकालते हैं, फिर सब ग्रुप कैसे निकालते हैं, इसके बारे में चर्चा करना पड़ता है। तो इलर्स फंक्शन किनको बोलते हैं? बोला कि मैपिंग फाई एन टू एन डिफाइन एज फाई ऑफ एन, एक्स बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में सच दैट एक्स का जो वैल्यू है वो एन से कम लेना है, और ए और एन का जीसीडी कितना होना चाहिए? एन होना चाहिए। यानी इसके कहने इलर्स फंक्शन किनको बोलते हैं? ऐसा नंबर जो किसी एन क्या है, कोई भी आप पॉजिटिव नेचुरल नंबर ले लीजिए, आपके पास मान लीजिए 10 लेना है, आपके पास एन का वैल्यू लेना है 10। अब इसमें एक्स का वैल्यू क्या होगा? जो एक्स जो वैल्यू लेंगे यहाँ से, वो कहाँ तक लेना आपको? एक्स का वैल्यू 1 से लेकर 10 के बीच में लेना है, और एक्स का वैल्यू वही लेना है जो एन के साथ जीसीडी 1 बनाता हो, यानी 10 के साथ एचसीएफ 1 बनाता हो। कहीं कहीं आपको छोटा लिखा हुआ रहेगा ए और एन, इसके बाद 1 लिखा रहेगा, इसका मतलब समझना है आपको कि इसका जीसीडी 1 है, और जो बड़ा ब्रैकेट रहेगा आपके पास ए और बी रहेगा, इसको बोलते हैं हम लोग 1। इसको बोलते हैं एलसीएम, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एचसीएफ बोलते हैं। अब यहाँ बोला है कि 1 और 10, इसके बीच में ऐसे नंबर रहना जो 10 के साथ एचसीएफ 1 बनाते हो। अगर जो देखिए 1 10, 2 10, 3 10, 4 10, 5 10, 6 10, 7 10, 8 10, 9 10 और 10 और 10 मिला आपके पास। इसमें से वही पेयर आएंगे जिनके साथ एचसीएफ 1 बनता हो। मुझे यहां बोला कि इलर्स फंक्शन में एक्स नेचुरल नंबर से लेना है, वो भी क्या लेना चाहिए? एन है उससे कम लेना चाहिए, एक से बड़ा होना चाहिए। उसके बाद बोला गया कि जीसीडी कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, एचसीएफ 1 होना चाहिए। इसका एचसीएफ कितना मिलेगा? 1, इसका 2, इसका 1, इसका 2, इसका 5, इसका 2, इसका मिलेगा 1, और इसका मिलेगा मेरे पास 2, और इसका मिलेगा 1, और इसका बनेगा 10। यानी जहां जहां पे आपको एचसीएफ 1 मिला होगा वो मेरे क्या करेंगे? फाई ऑफ एन। और जब मुझे फाई ऑफ 10 लिखना हो, फाई ऑफ 10 का जो वैल्यू मेरे पास मिला सेट में 1 3 और उसके बाद 7 और 9, ये 4 आपके पास मिलेंगे जो फाई 10 का वैल्यू है। क्यों मिलेंगे? क्योंकि इसके साथ एचसीएफ क्या होता है? 1 बनाते हैं। यानी 10 से पहले ऐसे कितने नेचुरल नंबर हैं जो 10 के साथ एचसीएफ बनाते हैं, उसको हम लोग इलर्स फंक्शन से नोट करते हैं। यानी कहने का मतलब ये भी है आपके पास कि 10 से कम ऐसे कितनी संख्या है नेचुरल नंबर जो 10 के रेस्पेक्ट में इनवर्स निकलता है। सिखाएंगे थोड़ी देर में इनवर्स कैसे निकलता है। यानी कि मुझे बताएंगे एक किसके एचसीएफ कितना मिला? 1, इसके बाद एचसीएफ क्या मिला? 1। यानी ऐसे संख्या बताना है जिसके साथ एचसीएफ 1 मिलता हो, उसके 5 निकलेंगे। ऐसे 515 निकालना मुझे, 515 का वैल्यू बताएंगे यहाँ पे। ऐसे संख्या बताना है जिनके साथ 15 के साथ एचसीएफ 1 होना चाहिए और 15 से कम होना चाहिए। तब पकड़ेंगे 1 के साथ आराम से एचसीएफ 1 मिलेगा। पकड़ेंगे 2, 3 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि 3 और 15 की एचसीएफ मिलेगा, 1 मिलेगा आपके पास। 4 लिख सकते हैं। 5 नहीं लिख सकते क्योंकि 5 और 15 के एचसीएफ 1 मिलेगा। 6 भी नहीं लिख सकते क्योंकि 3 दोनों को 7 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिख सकते हैं? 8 लिख सकते हैं। 9 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इसका फैक्टर क्या है? 3 और 5। 3 और 5 के जितने भी मल्टीपल है वो कोई नहीं लिखाने वाले हैं। देखिए 9 3 का मल्टीपल नहीं, 10 भी नहीं लिखाएगा, 11 लिखाएगा, 12 नहीं लिखाएगा। क्यों? कि 12 3 का मल्टीपल है। 13 लिखाएगा, और क्या लिखाएगा? 14। ये
14 लिखेंगे। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 ऐसे संख्या हैं जो 15 के साथ एचसीएफ क्या बनाते हैं? 1 बनाते हैं। इसी तरह से यहां भी देख लेंगे, मुझे 520 निकालना हो। 520 कहने का मतलब हुआ ऐसे 20 से ऐसे कितनी संख्या हैं जो 20 के साथ एचसीएफ 1 बनाते हो। तो एक देखिए 20 5 मतलब क्या हुआ? 2 और 5 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। जो नंबर 2 और 5 का मल्टीपल होगा 20 से कम, वो इसमें नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि एचसीएफ मिल जाएगा, एचसीएफ 1 से ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन मुझे एचसीएफ क्या चाहिए? यहाँ एचसीएफ मुझे 1 चाहिए। इसके लिए यहाँ क्या करेंगे हम? 1 लिखाएगा, 2 नहीं लिखाएगा, 3 लिखाएगा, 4 नहीं लिखा सकता, 5 नहीं लिखाएगा, 6 भी नहीं लिखाएगा, 7 लिखाएगा, 8 नहीं लिखा सकता, 9 लिखा जाएगा, 10 नहीं लिखा सकता, 11 12 भी नहीं लिखाएगा, 13 14 नहीं लिखाएगा, 2 का मल्टीपल है, 15 भी नहीं लिखाएगा, 5 का मल्टीपल है, 16 भी नहीं लिखाएगा, 2 का मल्टीपल है, 17 लिखाएगा, उसके बाद 19 लिखाएगा। यही मेरे पास नंबर है 1 3 7 9 11 और 13 और 17 और 19। इतनी संख्या ऐसी है जो 20 से कम है और 20 के साथ एचसीएफ 1 बनाते हैं, इसको बोलते हैं इलर्स फंक्शन। इसे कुछ नोटेशन निकालेंगे कैसे? अच्छा, ऐसे तो छोटा छोटा है तो निकाल लिए। अब आपके पास कभी बड़ा मिल गया तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए क्या करेंगे हम? यहां से नोट करके लिखेंगे 5p के पावर n, इसको लिखेंगे p के पावर n माइनस p के पावर n माइनस 1। यानी कैसे लिखेंगे इसके साथ? ऑर्डर निकालें एक बार। p के पावर n इंटू में 1 माइनस 1 बटा में p के, यहां से p के पावर n कॉमन निकालते, कैसे लिखाएगा? ऐसे लिखाएगा। दूसरा ऐसे कर लेते हैं, अगर जो आपके पास m और n है और m और n के एचसीएफ 1 है तब 5 ऑफ m इंटू में 5 ऑफ n, ऐसे लिखाएगा। इस तरह से निकालते हैं। यानी इसमें कितना टोटल है? जो 5 ऑफ 20 निकालेंगे, इसमें टोटल कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है। इसका ऑर्डर पूछा जाए कितने इसमें, तो 8 एलिमेंट आते हैं। एलिमेंट कितने हैं? 8। ऐसे इनका भी निकाला जाता है, कितना मिलेगा? ऐसे लिखते हैं इनके साथ ब्रेक करने के बाद। इलर फंक्शन समझ में आ गया? इलर फंक्शन कैसे निकालते हैं? इस तरह से इलर फंक्शन निकालते हैं। यानी n कोई आपके पास नेचुरल नंबर होगा, उससे कम ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो n के साथ एचसीएफ 1 बनाते हैं, उसको इलर फंक्शन बोलते हैं, या 5 ऑफ n की जो वैल्यू निकलती है आपके पास। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ आएंगे द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स। द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एनी पॉजिटिव n इज डिनोटेड बाय टॉर्क ऑफ n। टॉर्क कैसे निकालते हैं डिवाइजर? यहां समझेंगे बात को। मान लीजिए 12 है, 12 को कौन कौन डिवाइड करेगा? 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा, 4 डिवाइड करेगा, 6 डिवाइड करेगा और 12 डिवाइड करेगा। अब इस तरह से काउंट करके निकालना बहुत मुश्किल है कि हम लोग कैसे निकालेंगे। फिर आपके पास बोला जाए जैसे कि 15 कौन कौन डिवाइड करेगा? 1 करेगा, 3 करेगा, 5 करेगा और 15 करेगा। इस तरह से हम लोग निकालेंगे कौन कौन इसको डिवाइड कर रहा है। लेकिन मेरे पास जब नंबर छोटा है तो हम आराम से निकाल लेते हैं, लेकिन नंबर छोटा नहीं हुआ तो मामला ज्यादा खराब हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? टॉर्क ऑफ एन क्या करते हैं? हम लोग मान लेते हैं एन को ब्रेक करते हैं, नोट में करके ही लिख लेंगे ऐसे। नोट एन इक्वल टू में P1 R1 प्लस P2 R2 प्लस P3 R3 सॉरी P1 R2 P2 R2 इंटू में P3 R3 इंटू डॉट 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 PRK और RK। इस तरह से आपके पास मिल जाएंगे। यानी कोई भी नेचुरल नंबर को तोड़ेंगे तो इस तरह से टूट जाएगा, और P1 और P2 क्या हो जाएगा? PI P1 P2 डॉट 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 PKR डिस्टिंक्ट प्राइम। डिस्टिंक्ट प्राइम, डिस्टिंक्ट प्राइम कहने का मतलब कोई भी आपस में मैच नहीं कर रहा है, यानी सारा प्राइम क्या आपके पास है? अलग अलग। तो जब टॉर्क निकालेंगे, टॉर्क ऑफ एन, वो क्या मिलेगा? टॉर्क ऑफ P1 R1 प्लस इंटू P2 R2 डॉट 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 PK RK।
जब इसका वैल्यू लिखेंगे टॉर्क का वैल्यू, तो R1 प्लस 1 R2 प्लस 1 डॉट 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 RK प्लस 1। यानी पावर में क्या करना है, ऐड करना है। नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, पावर में एक ऐड कर देंगे। जैसे एग्जांपल क्वेश्चन कर लेते हैं यहां पे, हाउ मेनी डिवाइजर्स ऑफ 36। ऑप्शन नंबर ए 4, बी में हो गया 9, सी में हो गया 16, डी में हो गया 20। हाउ मेनी डिवाइजर्स ऑफ 1000। ऑप्शन नंबर ए कर लेते हैं, 4, 9, 16, 25। हाउ मेनी डिवाइजर्स ऑफ पॉजिटिव लिख लेंगे ना यहाँ पे ना, पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 300। ऑप्शन नंबर ए 16, 18, 20, 25। इस तरह से मेरे पास क्वेश्चन मिल गए कि इनको कैसे निकालेंगे, डिवाइजर्स बताना है। जब टॉर्क की बात करेंगे, ये आपके पास सब ग्रुप निकालने में काम आएगा। जो छोटी छोटी बातें अभी यहाँ से क्लियर कर देते हैं ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। इसी प्रोसेस से चल रहा है ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते समय इनका ज्यादा इस्तेमाल करेंगे हम। एक फाई का करेंगे और एक टॉर्क का करेंगे। अब इसकी चर्चा करते हैं यहाँ पे। यहां पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन में बोला कि आपके पास निकालना किसका था, जस्ट फॉर्मूला यहां पे था, जो टॉर्क एन का फॉर्मूला मेरे पास था, एन इक्वल टू में P1R1 इंटू P2R2 डॉट 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 PK/RK। यहां पे जो टॉर्क लगा था इसका वैल्यू था R1 प्लस 1 R2 प्लस 1 डॉट 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 RK प्लस 1। यानी पावर में एक आपको जोड़ देना था। पहला क्वेश्चन क्या मिला मेरे पास, मेरे पास है 36। जब 36 को ब्रेक करेंगे तो 2 के पावर 2 इंटू में 3 के पावर 2। यानी यहां अलग अलग होना चाहिए। देखिए 2 प्राइम नंबर है, 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2 करेंगे, या प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं ऐसे। 30 को 2 से करेंगे, यहां पे मिलेगा मेरे पास 18, फिर 2 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3। यानी 2 कितने बार है, 2 बार है, और 3 कितने बार है, 2 बार है। यानी जितने भी प्राइम होते हैं उनके पावर चढ़ा देना पड़ता है। अब यहां पे टॉर्क लगाएंगे, टॉर्क ऑफ 36। यहां मिलेगा टॉर्क ऑफ 2 के पावर 2 इंटू में 3 के पावर 2। अभी यहां देखेंगे P1 का वैल्यू 2 है और P2 का वैल्यू 3 है, लेकिन R1 का वैल्यू क्या है, 2, और R2 का वैल्यू भी 2। तो R1 R2 में एक एक जोड़ देना था, तो 2 प्लस 1 इंटू में 2 प्लस 1, यानी 3 इंटू में 3 बराबर क्या मिलेगा, 9। ऑप्शन नंबर क्या आपके होगा, ऑप्शन बी मिलेगा आपके पास, 9। इस तरह से यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे सेकंड नंबर का। अब 1000 मिला, जब सेकंड का करेंगे 1000, जब n 1000 को तोड़ेंगे तो मिलेगा 2 के पावर 3 इंटू में 5 के पावर 3। यानी एक जीरो के लिए एक 2 आता है और एक 5 आता है उसके लिए। जब इसकी निकालें आपके पास टॉर्क 1000, इस कंडीशन में क्या मिलेगा, टॉर्क ऑफ 2 के पावर 3 इंटू में 5 के पावर 3, यानी कि 3 प्लस 1 इंटू में 3 प्लस 1, यानी 4 इंटू में 4, कितना मिला आपके पास, 16। यानी 1000 के ऐसे कितने पॉजिटिव डिवाइजर्स हो सकते हैं, तो कितने मिले, टोटल 16 मिलेंगे। और ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। इस तरह से निकालेंगे। अगर यही पूछता है आपके पास ग्रुप
साइक्लिक ग्रुप है, उसका ऑर्डर 1000 है, तो कितने सब ग्रुप बन सकते हैं? तो 16 सब ग्रुप बन सकते हैं, ऐसे बोलेंगे, क्योंकि इसका मुझे यूज है इसलिए इसको यहाँ पे करा देते हैं। फिर बोला कि हाउ मेनी पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 300। जब 300 का ब्रेक करेंगे तो आपके पास क्या मिलेंगे? 300 जब ब्रेक करेंगे तो मिलेंगे 2 के पावर 2, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 2। क्या किया इसमें? 2 को 0 के बदले में 2 को 2 आएगा, 2 को 5 आएगा, 1 को 3 तो अवेलेबल बचा हुआ आपके पास। अब यहां से जब टॉर्क लगाएंगे, टॉर्क ऑफ 300, टॉर्क ऑफ 2 के पावर 2 इंटू में 3 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2, पावर में एक जोड़ दीजिए तो मिलेगा 3, इसके पावर में एक जोड़ दीजिए 2, इसके पावर में एक जोड़ दिए 3, यानी कि 9 दूनी की 18। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। यानी इस तरह से हम निकालेंगे कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालते हैं कैसे, इसका ज्यादा यूज है इसलिए यहाँ पे पहले बता दिए कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालना हो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि पहले उनको प्राइम फैक्टराइजेशन ब्रेक करेंगे और हर एक प्राइम के पावर दे देंगे। अब पावर में 1 1 जोड़ करके आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टॉर्क निकलता है। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालने का सबसे आसान तरीका है। अगर जब आप इस मेथड से निकालने तो थक जाएंगे निकालते निकालते, ऐसे बहुत दिक्कत होता है निकालने में। कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, यहां से इस तरह से निकालेंगे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि किसी भी नंबर का पॉजिटिव डिवाइजर्स कितना। अगर जब कोई डिवाइजर्स बोल देते हैं, पॉजिटिव नहीं बोलते हैं, तो डबल कर लेते हैं, क्योंकि निगेटिव भी करता है और पॉजिटिव भी करता है। इस कंडीशन में आपके पास दो चांसेस हो सकते हैं। इसमें बोले कितने पॉजिटिव डिवाइजर्स मिलेंगे, तो आपके पास ये 9 मिलेंगे, इसके लिए 16 मिलेगा, इसके लिए 18 मिलेगा। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब धीरे धीरे तो था बेसिक जो आपके पास ज्यादा यूज होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। अब यहां बात करते हैं हम इस पे कि Zn क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो n। सबसे ज्यादा यूज जो करेंगे इन्हीं का यूज करेंगे। अब ग्रुप के बारे में चर्चा स्टार्ट हो गया। ग्रुप किनको बोलेंगे? यहां से Zn क्या हो गया? द सेट ऑफ ऑल रेसिड्यू क्लास मॉडुलो n इक्वल टू में दिस। यानी बताइए ये लिखा हुआ क्या है? मॉडुलो कहने का मतलब है इनको डिवाइड करना। अगर ये किसी भी संख्या को n से डिवाइड किया जाएगा तो कितना मिलेगा आपको? शेष जो मिलेगा आपको, रिमाइंडर जो मिलेगा आपके पास, यही मिलने वाले हैं, यही रिमाइंडर मिलेगा आपके पास। रिमाइंडर बोलिए या शेष बोलिए, ठीक है। यानी आपके पास रिमाइंडर या शेष मिलने वाले यही मिलेंगे। किसी भी संख्या का 10 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो शेष आने की पॉसिबिलिटी है या तो 0 से लेकर के 9 के बीच में ही आएगा, इससे ज्यादा आने की बात नहीं है। तो बोला गया यहीं पे कि Zn है, इसका ऑर्डर कितना? n। काउंट करेंगे 1 2 3 4 ऐसा करते कितना? n-1। अब बोले ये है क्या चीज? अब इसका हम लोग करते हैं, इनको कंस्ट्रक्ट करते हैं। Z3 क्या है, Z4 क्या है, Z5 क्या है, Z6 है। यानी इसका मतलब Zn है, n के जब कुछ भी रख सकते हैं आप, 2 रखिए, 10 रखिए, 20 रखिए, जो आपको रखने का मन है रख सकते हैं। अब हम करते हैं Z3 का कंस्ट्रक्शन ऑफ Z3 देखेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ Z3। यहां पे ध्यान देंगे कि Z3 है, तो Z3 को जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या मिलने वाला है? यहां से जो शेष मिलने वाले वो 0 मिलेगा, 1 मिलेगा और 2 मिलेगा। इसके अलावा आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। यानी आप Z इसको ब्रेक करेंगे तो इस तरह से मिलने वाले हैं। अब इस बात को बताएंगे, अब इसको नोटेशन से क्लास देते हैं। 0 के क्लास में कौन आएगा, 1 के क्लास में कौन सा आएगा और 2 के क्लास में कौन सा आएगा। ऐसे बार लगने का मतलब क्लास बोलते हैं, या फिर ब्रैकेट दे दिया जाएगा। ऐसे आप ऐसे दे दीजिए 0 पे ब्रैकेट, यानी इसका मतलब है कि 0 ऐसे कितनी संख्या है जिसको 3 से भाग दिया जाए तो शेष कितना मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए। ऐसे कितने इंटीजर्स है? सीधी सीधी बात है। Z मतलब क्या होता है? इंटीजर। Z क्या नोटेशन है? इंटीजर का है। ऐसे कितने इंटीजर हैं जिनको n से भाग दिया जाए तो शेष क्या मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए। अब इस बात को समझेंगे, लाइन खींच दिया जाए यहाँ पे ऐसे इंटीजर के लिए। यहाँ मिलेगा 0, यहाँ मिलेगा 3, सॉरी यहाँ मिलेगा मेरे पास वो 1 मिलेगा, यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ 3 मिलेगा, यहाँ 4 मिलेगा, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। इस तरह से आपके पास इंटीजर मिलेगा। तो बोला गया ऐसे कितने इंटीजर्स होंगे जो 0 के क्लास में आएंगे, यानी कि 3 से डिवाइड करने के बाद शेष 0 मिलेंगे। तो 0 के क्लास में जो आने वाले मेरे पास है वो क्या मिलेंगे? पहला तो 0 आएगा, दूसरा क्या है आपके पास? 0 के बाद मेरे पास मिलने वाला है 3 मिलेगा, उसके बाद 6 मिलेगा, उसके बाद 9 मिलेगा, उसके बाद 12 मिलेगा, ऐसे चलते जाएगा।
3 का टेबल पढ़ते जाइए और 3 से डिवाइड करने के बाद शेष क्या मिलेगा मेरे पास 3। अब बैक में जाएंगे तो क्या मिलेगा -3 -6 ऐसे चलते जाएगा। अब बोला है कि 1 के क्लास में कौन आएगा, तो वो सारे इंटीजर बताना है जिनको 3 से भाग दिया जाए तो शेष कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो पहले ही आप क्या कर लीजिए, इसमें 1 को ही डिवाइड कर दीजिए, शेष आराम से 1 मिलेंगे। 1 के बाद किसको डिवाइड कीजिए, इसमें 3 जोड़ दीजिए, यानी कि 4 में डिवाइड कीजिए, 7 को डिवाइड कीजिए, 10 को डिवाइड कीजिए, ऐसे डॉट डॉट। इधर देखेंगे -2 को डिवाइड कीजिए, -5 को डिवाइड कीजिए, ऐसे इस तरह से डिवाइड करेंगे आप। देखिए इसको डिवाइड करके देखेंगे तो शेष 1 मिलेगा, इसको डिवाइड कीजिए शेष 1 मिलेगा, इसको डिवाइड कीजिए 3 से, शेष डिवाइड किससे करना आपको, 3 से करना है। और उसको 2 के क्लास में कौन कौन से मिलेंगे, इसमें मिलेंगे 2 5, इसमें 3 जोड़ते जाएंगे 8, फिर 3 जोड़ देंगे 11 डॉट डॉट डॉट, इसमें 3 घटाते जाइए -1 -4 डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके लिखाते जाएंगे। अब यहां से देखेंगे इतने लिखने के बाद जितने भी इंटीजर हैं वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड हो गए। देखिए काउंट करते, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे बढ़ते जाएंगे। पॉजिटिव वाला इधर लिखा गया, निगेटिव देखेंगे 0 -1 2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 ऐसे चलते जाएंगे। यानी कि जितने भी इंटीजर हैं वो सारे के सारे यहां लिखा गया। 0 के क्लास में कौन कौन से आएंगे, जो 3 से पूरी तरह से कट जाएंगे उसको बोले 3 के क्लास में। और ऐसे इंटीजर जिसको 3 से डिवाइड करने के बाद शेष 1 मिलेगा वो कौन से में आएंगे, 2 में आएंगे। और 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आएंगे वो 2 आएंगे, वो किस में आएंगे, क्लास 2 में आएंगे। ये आपके पास Z3 का कंस्ट्रक्शन हुआ। अब कंस्ट्रक्शन Z4 का पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ Z4, जब Z4 की कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो यहां क्या मिलेगा मेरे पास, जीरो के क्लास में कौन कौन से आएंगे, 1 के क्लास में कौन कौन से आएंगे, 2 के क्लास में कौन कौन से आएंगे, और 3 के क्लास में कौन आएंगे। इसको बोलते क्लास बोलते हैं। यानी कि 4 से डिवाइड करेंगे किसी संख्या का तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। यानी किसी भी इंटीजर को आप डिवाइड करेंगे या तो उसका रिमाइंडर 1 आएगा या 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। इसके अलावा और कुछ आने की बात नहीं है। तब बोले कि ऐसे कितने इंटीजर हैं जिनको 4 से भाग दिया जाए तो शेष मिलेगा, वो 0 के क्लास में आएंगे। तो 0 के क्लास में क्या आएगा यहां देख लेना, ऐसे सारे की चर्चा कर लेते हैं। यहां पे जब यहां पे 0 को डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो शेष 1 मिलेगा। उसके बाद करेंगे 4 को करेंगे, उसके बाद 8 को करेंगे, उसके बाद 9 को करेंगे, उसके बाद 12 को करेंगे, उसके बाद 16 को करेंगे, डॉट 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 ऐसे चलते जाएंगे। यानी 4 के टेबल में जितने भी आते हैं वो किसके क्लास में आ जाएंगे, 0 के क्लास में आ जाएंगे। अब निगेटिव में आ जाते हैं इधर से -4 -8 -12 ऐसे चलते जाएंगे। ये सब किसके क्लास में आएंगे, 0 के क्लास में आएंगे। 1 के क्लास में क्या क्या आने वाला है, 1 5 9 13 17। ये वैसे संख्या है जिनको 4 से डिवाइड किया जाए तो शेष क्या मिलेंगे, 1। इसमें से भी 4 कम कर दीजिए, यहां मिलेगा -3 -7 -11। ये ऐसे संख्या है जिनको 4 से भाग दिया जाए तो शेष क्या मिलेगा, 1 मिलने की बात है। अब ऐसी संख्या बताना जिसमें शेष 2 मिलता है। 2 कैसे मिलेंगे, पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, 2। उसके बाद क्या मिलेंगे, इसमें 4 जोड़ देंगे तो मिलेगा 6, फिर 4 जोड़ दीजिए मिलेगा 10 14 18 डॉट डॉट डॉट। इधर क्या मिलेगा, -2 -6 -10 डॉट डॉट डॉट। ये ऐसी नंबर है जिनको डिवाइड करने के बाद शेष कितना मिलता है, 1 मिलता है, सॉरी 2 मिलता है। अब नीचे आएंगे 3 पे, तो पहले किसको डिवाइड कीजिए, 3 को डिवाइड करेंगे तो शेष क्या मिलेगा, 4 से 3 मिलेगा। इसमें 4 जोड़ दीजिए तो मिलेगा बस 7, फिर 4 जोड़ते जाइए 11 15 19 डॉट डॉट डॉट।
यहां मिलेगा -1 -5 -9 डॉट डॉट डॉट। यानी जो 4 के क्लास में मिले आपके पास, कंस्ट्रक्शन ऑफ Z4 कर रहे थे, उसमें 4 को क्लास बनेंगे। एक 0 क्लास, 1 क्लास, 2 क्लास और 3 क्लास। 0 क्लास में कौन आएंगे? ऐसे इंटीजर जिनको 4 से भाग दिया जाए तो शेष कितना मिलना चाहिए? वो ये मिलना चाहिए। और 4 से डिवाइड करने शेष 1 मिलेगा तो 1 के क्लास में आएंगे। किसी भी इंटीजर को 4 से भाग दिया जाए शेष 2 मिलता हो तो 2 के क्लास में आएंगे। और किसी भी इंटीजर को 4 से भाग देंगे, सबका शेष अगर 3 आ रहा है तो किसके क्लास कहलाएंगे? वो क्लास 3 के कहलाएंगे। आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से और करते हैं। यहाँ पे और 2 लोग करते हैं। 5 ही लिखा गया, 4 लिखा गया, 5 कर लीजिएगा। यहाँ पे 5 के क्लास में क्या मिलेंगे? 0 1 2 3 4 5, सॉरी 4 तक जाएगा। और इसमें क्या मिले मेरे पास? 0 1 2 3 4 5। इसमें कितने क्लास बनेंगे? 6 क्लास बनेंगे, 0 से लेकर के 5 तक, यानी डिवाइड करेंगे तब। एक हम करते हैं और एक आपका होमवर्क रहेगा। जब यहां देखेंगे बात Z5 की करते हैं, Z6 का आपका होमवर्क रहेगा। यहां पे रहेगा Z5। जब Z5 यानी किसी भी इंटीजर, Z मतलब क्या होता है आपके पास? इंटीजर होते हैं। इंटीजर को डिवाइड किससे करना है? 5 से डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड करने में जो रिमाइंडर मिलेगा, या तो 0 मिलेगा, या तो 1 मिलेगा, या तो 2 मिलेगा, या तो 3 मिलेगा, या तो 4 मिलेगा, या तो 5 मिलेगा। जो आपके पास मिलने की संभावनाएं हैं वो यही है। किसी भी इंटीजर को आप डिवाइड करेंगे तो शेष 1 से लेकर 5 तक ही मिलेगा, इससे ज्यादा मिलने की बात है नहीं। अब बोले कि 0 के क्लास में कौन कौन से आएंगे? तो 0 के क्लास में वही आएंगे जिनको 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए। यहां पे 0 से ही स्टार्ट करेंगे। 0, उसके बाद 5, उसके बाद 10, उसके बाद 15, ऐसे डॉट डॉट डॉट। यहां -5 -10 डॉट डॉट डॉट, ऐसे मिलेंगे। ये ऐसे संख्या इंटीजर है जिनको 5 से भाग दिया जाए तो शेष मेरे पास 1 मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे ऐसे बताना है, जिसको ऐसे इंटीजर बताना है जिसको 5 से भाग देने में शेष 1 मिलता हो। तो पहले 1 से ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखते हैं 1, उसके बाद करेंगे 6, उसके बाद 11, उसके बाद 16, ऐसे डॉट डॉट डॉट। यहाँ मिल जाएगा -4 -9, ऐसे। यानी कि -4 को भाग दिया जाएगा 5 से तो शेष कितना मिलेगा मेरे पास? शेष जो मिलेगा मेरे पास वो 1 मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखिए, -4 को डिवाइड करना है 5 से, कितना बार दीजिए? -1 बार दे दीजिए। -5, माइनस माइनस क्या प्लस, क्या मिला पास? 1। यानी जब भी डिवाइड करेंगे तो माइनस साइन अंदर रहेगा, तो उससे जस्ट आगे वाला टेबल पढ़िएगा। ठीक है, एक बार करें। अगर जब आपके पास यहाँ निकालना पड़े तो -14 को बताइए डिवाइड करना है तो 5 दूना का 10 और 5 तिहाई 15, तो -3 बार करेंगे, -15, शेष कितना मिला आपके पास? 1। ऐसे करके निकालेंगे। चलिए अब यहाँ की चर्चा करते हैं क्लास 2 में कौन कौन से आएंगे। यानी क्लास 2 में आने के बाद पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद इसमें 5 जोड़ते जाएंगे तो मिलेगा 7, 12 और 17 डॉट डॉट डॉट। इसमें 4 जोड़ते जाएंगे तो मिलेगा -3, फिर उसके बाद इधर 4 करेंगे तो कम करते जाइए इधर से, -8 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं, यहाँ से 3 आना चाहिए। ऐसे कौन कौन से इंटीजर है जिनको 5 से भाग देने के बाद जो शेष है वो कितना मिलना चाहिए मेरे पास? 3 मिलना चाहिए। तो क्या मिला आपके पास? 3, उसके बाद 8, 13, उसके बाद 18 डॉट डॉट डॉट। यहाँ मिलेगा -2 -7 डॉट डॉट डॉट। अब ऐसे ही 4 मिलना चाहिए, तो 4 से उठाइए पहले 4, उसके बाद से 5 जोड़ दीजिए, मिलेगा 9, उसके फिर 5 जोड़ दीजिए 14, 19। यहाँ क्या मिलेगा मेरे पास? -1, उसके बाद -6। ओ 5 तो मिलेगा नहीं, 4 तक ही मिलेगा, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 तक ही मिलेगा। वो क्लास 6 वाला लिखा गया था। यहाँ तक क्या मिला आपके पास? Z4 यहाँ तक। तो ये आपके क्लास मिलेंगे। टोटल 5 क्लास हो गए, जितने डिवाइजर 5 क्लास, ऐसे निकाल लेंगे। और आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 होमवर्क रहेगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ Z6 SW रहेगा, ये बना लेंगे यहाँ से।
पूरी उम्मीद है कि आराम से इसको बना लेंगे। यानी आपके पास दो चीज सीखने को मिला अभी तक। क्या क्या मिला आपके पास? एक मिला आपके पास इलर्ट फंक्शन के बारे में। इलर्ट फंक्शन किनको बोलते हैं? उनको इलर्ट फंक्शन बोलते हैं, मान के एन ले लिया आप, तो एन के छोटा नेचुरल नंबर ऐसे कितने हैं जो एन के साथ HCF1 बनाते हैं, उनको ऐसे निकालते हैं। और जिनको निकालना टोटल नंबर ऑफ कितना मिलेंगे, तो इसका ही फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ से नोट में। कितने ऐसे में हैं जो HCF1 बनाते हैं, नंबर ऑफ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? अगर एन को तोड़ेंगे तो पी के P1 R1 P2 R2 P3 R3 डॉट 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 P के पावर के और R के पावर के। तो यहां से फाई ऑफ n जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा P के पावर n यहां मिलेंगे दिस। तो यहां लिखेंगे n इंटू में 1 - 1 बटा में P1 1 - 1 बटा में P2 डॉट 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 1 - 1 बटा में Pk। इस फॉर्मूले से आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मेरे पास कितना मिला, 15 मिला था। एग्जाम्पल कर लेते हैं, 515 निकालना था। 15 को लिखेंगे क्या मेरे पास, 5 ऑफ 3 इंटू में 5। तो क्या लिखेंगे, इसका भी पावर 1 इसका भी पावर 1। पावर से कोई लेना, प्राइम काउंट करेंगे। टोटल कितना एन की वैल्यू कितने पास है 15 इंटू में 1 बटा में 3 और 1 - 4 बटे में 1 बटे में 5। यहाँ करेंगे 15 इंटू में 2 बटे में 3 इंटू में 4 बटे में 5। 5 तिहाई कट गया, आंसर कितना मिलेगा 8। देखिए 8 को ही मिलेगा आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से निकालते हैं। जैसे आप 20 का भी निकालने चले यहाँ पे कि हमको 20 का निकालना है, तो 20 का ही देख लेते हैं। यहाँ पे जब आप 5 लगाएंगे 520, तो 520 क्या मिला, 5 इंटू में 2 के पावर 2 इंटू में 5। यानी यहाँ लिखेंगे 20 इंटू में 1 - 1 बटे में 2 और 1 - 1 बटे में 5। आपको ये नहीं देखना है कि 2 कितने बार आया और 5 कितने, कोई मायने मतलब नहीं है। मुझे ये मतलब एक प्राइम कौन कौन सा आया है, 2 और 5 आया है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2 इंटू में 1 बटे में 2 इंटू में 4 बटे में 5। 5 से करेंगे 5 दूना का 10 यानी 2, टोटल कितना मिला 8। यहाँ भी 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मिलेंगे। मैंने ऐसे कितनी संख्या हैं जो करेंगे वो 8 मिलेंगे। इसे ऑर्डर ही बोलते हैं। 5 of 20 का ऑर्डर मतलब कितने एलिमेंट है आपके पास है। इस तरह से यहाँ से सोल्व करते हैं फाई एन के बारे में। यहाँ भी डिस्कस पूरा कर दिए कि कैसे निकालते हैं इनके पास। और उसके बाद यहाँ देखते हैं फिर क्या मिला, टॉर्क पढ़ने के लिए नंबर ऑफ डिवाइजर्स। ऐसे कितनी संख्या जो डिवाइड करे टॉर्क निकालते तो पावर में 1 जोड़ दिया करते हैं। उसका बाद मिला यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स, मतलब ऐसे इंटीजर डिवाइड करने में जो शेष मिलते हैं। ऐसे कितने इंटीजर इसका शेष, मैंने 10 से डिवाइड करना है तो उसके 10 क्लास बनेंगे। मैंने 0 शेष मिलेगा, 1 शेष मिलेगा, 2 शेष मिलेगा। ऐसे कितने इंटीजर जिसको भाग देने में शेष 0 मिलता है, वो सारे इंटीजर को बनाना था। इसको क्लास बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे अब एक यूएन मिलेगा। यूएन किनको बोलते हैं इसकी भी चर्चा कर देते हैं। यूएन मतलब उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, यानी जिसका इनवर्स निकलता हो। क्या निकलेगा मेरे पास, इनवर्स। इनवर्स कैसे निकलता है वो समझेंगे बात को, इनवर्स की चर्चा कर लेते हैं। बोला जाएगा इनवर्स निकालना आपके पास 3 का इनवर्स निकालना है 10 के रेस्पेक्ट में, 10 का रेस्पेक्ट में निकालना आपको। तो 3 में किस संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो भाग देने के बाद जो शेष है वो 1 मिलना चाहिए। 3 में आपको गुणा करना है, किस संख्या से गुणा कर दिया जाए कि आपके पास मिल जाएगा। तो बोला कि 3 का इनवर्स निकालना है और ऐसे मोड लिख देते हैं हम लोग, मोड 10। इसका मतलब हुआ कि 3 का इनवर्स निकालना है 10 के रेस्पेक्ट में, यानी कि 3 में किस संख्या से गुणा कर दिया जाए कि 10 से भाग देने के बाद शेष 1 मिलता हो। यानी 3 में कोई इंटीजर से मल्टीप्लाई कीजिए, पॉजिटिव इंटीजर से, और उसके बाद 10 से डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने में रिमाइंडर कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो एक बार करेंगे तो 3 नहीं मिलेगा, 2 बार करेंगे 6 नहीं मिलेगा, 3 बार करेंगे 9 नहीं मिलेगा, 4 बार करेंगे 12 नहीं मिलेगा। जब इसको 7 बार गुणा कर देंगे तो 7 तरीके कितना हो जाएगा 21। अब 21 को भाग देंगे 2 बार में तो शेष मिल जाएगा 1, यानी 3 का इनवर्स मिलेगा 10 के कितना मिला आपके पास 7 मिलेगा। 3 का इनवर्स मिलेगा वो 10 के रेस्पेक्ट में वो 7 मिलेगा। ऐसे ही देखेंगे। अब 9 का इनवर्स निकालेंगे, मोड 10 ही लिख देते हैं,
ऐसा है। इसका मतलब है कि 9 के इन्वर्स बताना है 10 का रेस्पेक्ट में, तो मुझे बताइए 9 में मल्टीप्लाई करना है, 9 में मल्टीप्लाई करना है और 10 से भाग देने के बाद शेष 1 मिलना चाहिए। तो 9 1 जा 9, तो डिवाइड तो नहीं होगा। देखिए 9 में 9 का टेबल पढ़िए, 9 में गुणा 1 मिलेगा 9, 9 गुणा में 2 18, 9 गुणा में 3 27, 9 गुणे में 4 36, 9 इंटू में 5 45, 9 इंटू में 6 54, 9 इंटू में 3 63, 9 इंटू में 8 9 इंटू में 8 72, 9 इंटू में 9 81। अब देखिए इसमें से कौन संख्या को डिवाइड कर दिया जाए, और टेबल पढ़ सकते जब तक नहीं आता है। और कहाँ तक पढ़ेंगे 10, 10 से ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, 10 के बाद ऑटोमेटिक पहले ही आ जाएगा। देखिए 9 को डिवाइड कर शेष 10 से, तो शेष 1 नहीं मिलेगा। देखिए 81 को डिवाइड करेंगे ना 10 से, तो शेष मिल जाएगा, यानी इसका इन्वर्स मिलेगा, वो क्या मिलेगा 9 मिलेगा। इस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ बोला गया ऐसे कितने आपके पास U15 निकालना है। U15 मतलब ऐसे कितने इन नंबर हैं जो 15 के साथ इन्वर्स एग्जिस्ट करते हो, ऐसे कितनी संख्या है उसको निकाल करके बताना है। यानी 15 के साथ सीधी सीधी बात है, ये फाई है, इवन क्या है फाई एन के बराबर। अब फाई एन जस्ट पढ़ के आए थे कि रिलेटिव प्राइम, तो 15 के साथ एचसीएफ कौन कौन बनाते हैं। और जिसका आंसर करने चले हम यहाँ पे, इसका आंसर क्या मिल जाएंगे यहाँ पे, इसका आंसर मिलेंगे मुझे 1 2 4, उसके बाद 7 8 11 13 और 14, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके पास 8 नंबर है जो 15 के साथ एचसीएफ एक बनाते हैं, यानी U4 यूनिट बनाएगा, यानी एग्जिस्ट इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। किसके रेस्पेक्ट में 15 के रेस्पेक्ट में। और 20 में क्या क्या मिल जाएंगे, 2 और 5 का फैक्टर नहीं होना चाहिए, 1 3 7 11 13 17 19, 1 2 3 4 5 6 7, कौन छूट गया, 1 3 5 नहीं आएगा, 1 2 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 7 9 9 नहीं लिखे, 9 भी आएगा, एक 9 आएगा, यानी 1 3 7 9 11 13 17 और 19 आएगा। 40 में ऐसे निकालेंगे, तो निकालेंगे कैसे, तो 5 ऑफ n निकाल देंगे, वो निकल जाएंगे नंबर कितने मिले आपके साथ, यहाँ पे निकाल सकते हैं। निकालना है तो निकाल कर लिख सकते हैं ऐसे कितनी संख्या बनेगी। और टोटल निकालना है नंबर बनेगा कैसे, तो 5 लगा देंगे। 5 निकलने में पता चल जाता है कि इसमें कितने ऐसे संख्या हैं जो 40 के साथ एचसीएफ एक बनाते हैं, लेकिन 40 से छोटा होना चाहिए। ऐसे कितनी संख्या हैं जो 60 के साथ इन्वर्स निकलता हो, उस निकलेगा और उससे कम होना चाहिए, यानी एचसीएफ एक बनाते हो। इस तरह से करके यहाँ से हम लोग निकालते हैं। चलिए यहाँ तक जो आप देख लिए, उसके बाद स्टार्ट करेंगे Zn क्या है, इसके यूनिट इन्वर्स कैसे निकलते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। यहां तो पूरा क्लियर हो गया होगा। अब इसकी चर्चा करते हैं यहां से कि UZn क्या होते हैं। Zn मतलब इन्वर्स निकलना, कैसे इन्वर्स निकलता है उसकी बात करते हैं हम लोग। तो Zn में क्या हुआ, Zn x के लेस देन का में जीसीडी कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। इसमें क्या होता है Zn, जेड स्टार का नोटेशन है, UN के बराबर है, नहीं ऑर्डर ऑफ UN स्टार होता है n होता है आपके पास। ऐसी संख्या है जो इनके पास ऑर्डर ऑफ जेड स्टार बराबर में n, UN निकालते हैं आपके पास। कैसे निकालेंगे, और देखिए रियल नंबर आ गया, रेशनल नंबर आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, Z है, इंटीजर है आपके पास, ये भी जेड स्टार, इसको गॉसियन इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, बोला है कि देखिए सबका इन्वर्स, जीरो का इन्वर्स नहीं निकलता है। जीरो में क्या, किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, इसलिए इनका इन्वर्स नहीं निकलता है। 1/0 अनडिफाइंड इसलिए होता है कि जीरो के इन्वर्स नहीं होते हैं। 1 में क्या से मल्टी ऐसे निकालने के बाद ऐसे, इसका इन्वर्स नहीं निकलता है, इस कंडीशन से हम लोग नहीं बोलते हैं। यहाँ पे आर स्टार मतलब r - 0, क्यू स्टार रेशनल नंबर से 0 को हटा दीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में से इसको हटा दीजिए, केवल इसमें 1 और -1 के इन्वर्स करता है, और इसमें 1 - 1 आयोटा लिखा हुआ है यहाँ पे, i और -i, ये आपके पास है जिसका इन्वर्स निकलता है। यानी ये सब जब ग्रुप बनाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन में ग्रुप बनाएंगे। किससे ग्रुप बनाएंगे, मल्टीप्लीकेशन में, यानी इस तरह से हम लोग लिखेंगे। यहाँ से नेक्स्ट आते हैं, यहाँ से यहाँ पे डिहाइड्रल, यही से आपके पास मेन गेम स्टार्ट हुआ जो ग्रुप थ्योरी का है।